दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद इनफैक्ट आया, लेकिन आज कुछ जानना था, कुछ एनर्जीज ऐसी थी कि मुझे लगा कि आज एक वीडियो बनाया जाए। लेट्स सी कि आपके पर्सन की कल लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच रहे थे आपके लिए, या आपके लिए कोई फीलिंग थी भी या नहीं। और ये तो यूनिवर्स की एनर्जीज बताएंगी, गाइडेंस बताएंगी। So welcome to the Tarot by Rajneesh from Rajneesh and let's see उनकी डीपेस्ट फीलिंग रात की फीलिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है करंट एनर्जी से ज्यादा, क्योंकि उस समय आप अकेले होते हैं और आपकी एनर्जीज रियली में जिसको मिस करती है या जो आप सोचते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, दैट्स बिकम वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। ठीक है, तो हमने उसलिए रात की फीलिंग को मैं थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आप सोते सहत में रहते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शंस होते हैं, आपको सपने आते हैं, उनको सपने आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इसे देख रहे हैं ये रीडिंग तब के लिए है। लेकिन क्योंकि इतने लोग हैं तो सबसे रिजोनेट कर पाए ये रीडिंग जरूरी नहीं है। जिनसे रिजोनेट करे उसे क्लेम कर ले, और जिनसे ना कर रही हो वो मुझे पर्सनल नंबर पे में से 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको सही वीडियो कॉल पे इनफैक्ट आपको गाइड करूंगा, प्रिडिक्ट करूंगा, एंड अगर पॉसिबल है तो कुछ रेमेडीज बता दूंगा, नियति के खेल आपको दिखा दूंगा। सो लेट्स, पहला कार्ड आपने, आई होपफुली आपने अपने अपने पर्सन के को ध्यान में रख के अब रीडिंग देखना शुरू कर दिया है। ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड द बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स। इसको किनारे रखते हैं, राइट। एक कार्ड से और देखते हैं, कुछ और रीडिंग्स, कुछ और डिटेल जानेंगे, क्योंकि थोड़े दिन के बाद ये रीडिंग हो रही है तो डिटेल्स लेना बहुत जरूरी है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड जैसे इसमें लास्ट लाया था क्वीन ऑफ पेंटिकल, पांचवा कार्ड, एंड इसका किंग ऑफ कप्स, तीन कार्ड और। पॉसिबिलिटीज, कंप्लीशन, द आउटसाइडर, एलोननेस। अब समझने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स की मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जो शायद आपके कैमरे पे नहीं आ रहा हो। मैंने उन कार्ड्स को आपको दिखाया, बट नाउ लेट्स रिवील द कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स। ये नाइट की एनर्जीज है, बहुत इंटेंस एनर्जीज है, सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज दिख रही है, एट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज फिर से आई, जस्टिस की एनर्जीज दिख रही है मुझे, फाइव ऑफ सोर्ड्स का एनर्जीज है, एंड सेवन ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है। सो मैं ये देख पा रहा हूं कि वैंड्स की एनर्जीज हैं, अच्छे खासे दिख रहे हैं, दो रिपीट कर रहा है, एट ऑफ वैंड्स दो बार आ गए। फायर एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है आज की रीडिंग में, एंड डेफिनेटली विथ किंग ऑफ कप्स,
और देखिए इसमें भी क्वीन ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी जो फायर एनर्जीज है बहुत 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 ज्यादा है। फायर एनर्जीज को बोल सकते हैं कि जब आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना होता है। ये गजल के लाइन बोल गया मैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इनिशियली विथ 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 2 ऑफ सोर्ट्स, 2 सोर्ट्स के कार्ड्स दिख रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 2 ऑफ सोर्ट्स। कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी उन्हीं के अंदर आ रही है, या फिर हो सकती है कि उन्होंने आपको पाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनके मन को ना भाता हो। लेकिन क्योंकि प्यार, इश्क और मोहब्बत पे जोर नहीं चलता है, तो उन्होंने वो काम किया। 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, अगर देखा जाए तो 2 ही सोर्स के एनर्जीज हैं। एंड दूसरा, उसके आपको पा लेने के बाद भी उनके मन में ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं, क्या मुझे से ये काम करना चाहिए। मतलब एक दुविधा वाली स्थिति। 2 ऑफ सोर्ट्स, आंख में पट्टी लगी है, 2 तलवार है हाथ में, इधर करूं, इसके ये करूं तो जिया ना जाए, ये करूं तो रहा ना जाए वाली स्थिति थी। लेकिन कहते हैं ना, यूनिवर्स, एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड। सब कुछ प्लान किया हुआ है, यूनिवर्स ने सब प्लान करके रखा है। उन्होंने ये मान लिया कि ये कर्मा है, ये जस्टिस है, वो जैसा करेंगे वैसा उनको मिलेगा। और शायद भाग्य या यूनिवर्स या ईश्वर या ऊपर वाला यही चाहता है कि आप उनकी लाइफ में आए। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है। कल रात की एनर्जीज की अगर बात करें, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, मैंने कहा एक कार्ड, 2 कार्ड थे, इनफैक्ट 3 कार्ड थे, 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड थे। लेट नाइट ही वॉज थिंकिंग लाइक अ हेल ऑफ यू। एकदम पागलों जैसा आपको सोच रहे थे। शायद मुझे ये भी दिख रहा है इन कार्ड से, क्योंकि द आउटसाइडर और एक पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है, और एक एलोनलीनेस दिख रहा है यहाँ पे, अकेला फील करते हुए दिख रहे हैं वो मुझे। और शायद यही समय है कि उनको जो हायर जो एनर्जीज है वो उनके ऊपर दबाव बना रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग साथ रहते हो, लेकिन स्टिल आई कैन सी लॉट ऑफ अट्रैक्शन। 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड हैं, 2 बार आए इनफैक्ट। बहुत ज्यादा आपके लिए फिजिकली अट्रैक्ट बोल लीजिए, इमोशनली अटैचमेंट बोल लीजिए, फास्ट कम्युनिकेशन बोल लीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि लास्ट क्लोजर मैसेज अगर आप लोगों के बीच में बात हो रही होगी, बहुत लंबी बात चल रही होगी, तो गुड नाइट के बाद, गुड नाइट के बाद एक और स्वीट ड्रीम्स के बाद एक बार कहीं ना कहीं क्लोजनेस, ये लग रहा है उनको कि और थोड़ी सी बात कर लेते। बहुत ज्यादा तेज कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। बहुत केयरिंग एनर्जीज दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बहुत केयरिंग एनर्जीज है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज दिख रही है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, सारे कप्स, यानी कि कोई घोड़े पे सवार होके कभी लगता है, कभी लगता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो। एंड उनको इस आगे बढ़ने में कोई भी दुविधा नहीं है आपके साथ। उनको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप डाउट में हैं कि ये इंसान मेरे लिए क्या आगे कदम रखेगा। चलो, प्यार मोहब्बत तो ठीक है एक लेवल तक आने के बाद, बट जब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संशय आता है, एक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आगे बढ़ा जाएगा। तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स, एक मैच्योरिटी उसमें दिख रही है। क्वीन और एक एक और था, हाँ, नाइट ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड उन्होंने सोच रखा है भाई, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है, उन्होंने सोच रखा है एक घर बसाऊंगा तेरे साथ। वो मतलब एक कंप्लीशन दिख रहा है, वो इसको एक कंप्लीशन दे रहा है। देखिए, ओशो जेन में भी कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। जो मिसिंग ब्लॉक थे इनकी लाइफ की, वो आप हैं, वो ऐसा समझ रहे हैं। एंड ही नोज कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटीज,
सारी पॉसिबिलिटीज है इस जो उनका ड्रीम लाइफ है, जो आप उनकी ड्रीम गर्ल हैं या ड्रीम बॉय हैं, स्मार्टी हैं या हैंडसम मैन है, जो भी हैं, उनके लिए आपसे ही वो क्लोजर चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप को एंड लास्ट तक ले जाना चाहते हैं आप दोनों एक साथ। ये बहुत क्लियर दिख रहा है। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ही सीज एवरी ही और शी सीज एवरी पॉसिबिलिटीज की इसमें अबंडेंस है, इसमें प्रॉस्पेरिटी है, इसमें केयरिंग है, इसमें बहुत मदरली थिंग है। एंड अगर आप लड़के हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो आपकी जो प्रेमिका होंगी वो बहुत केयरिंग होगी, बहुत ग्राउंडेड होंगी। अगर आप लड़की हैं तो आपका जो मेल पार्टनर है वो बहुत ग्राउंडेड होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे। एंड उसके साथ एक लाइफ जो बोलते हैं ना, केवल प्यार से घर नहीं चलता है, पैसे भी रहेंगे। तो एक एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की साइन दे रहा है। ये दो कार्ड्स ऐसे हैं जो एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड दिखा रहा है, खुशियों का कार्ड दिखा रहा है, फ्यूचरिस्टिक कार्ड दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को लेके नाखुश हैं, या सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी दिख रहा है जो उनको एक तो इंटरनल स्ट्रगल करवा रहा है, या आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उनको आपके पास आने में रोक रहा है, ये भी देख पा रहा हूं। लेकिन विथ 8 ऑफ वैंड्स कमिंग टू ट्वाइस, दो बार आना, 4 ऑफ वैंड्स का आना, एंड देन नाइट ऑफ कप्स का आना, इधर किंग ऑफ कप्स और इधर क्वीन ऑफ वैंड्स का आना, ये बता रहा है कि कोई दुनिया जहां कुछ भी कर ले, यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आउटसाइडर्स इस रिलेशंस में के लिए ताला बंद है। अगर कोई आउटसाइडर इस रिलेशनशिप के बीच में, आप दोनों के बीच में आता है, तो कुछ समय तक तो आप लोग दोनों से झेल लेंगे, और हो सकता है इन्फ्लुएंस भी हो जाए, कोई एक जन थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, बट एक समय ऐसा आएगा जब आप दोनों उसे अपने लाइफ से बाहर कर देंगे। तो आउटसाइडर का इस रिलेशनशिप में कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर कोई है तो वो दोनों ही आप लोग दोनों ही उसे निकाल बाहर करेंगे, बिकॉज यू आर, आपको जितना कंफर्ट, आपको जितना प्रेम, आपको जितना सोलेस बोल सकते हैं, पीस बोल सकते हैं, इस रिलेशनशिप में मिल रहा है, वो कहीं और नहीं मिलता है। इट्स बोथ किंग ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो जितना आप मैच्योर हो सकते हैं, आप टॉप ऑफ द रिलेशनशिप के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस को जो समझ पाते हैं, वो इसी रिलेशनशिप में पाते हैं और कहीं नहीं पा रहे हैं। बट डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम कल रात की बात कर रहे हैं, तो कल रात स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा। अगर आप 18 घंटे भी एक साथ रह रहे हो, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि 24 घंटे आपके साथ रहें, या आपका साथ उनको मिलता रहे। कहीं ना कहीं वो सब कुछ होते हुए भी आपको मिस कर रहे हैं। He wants to come towards you, नाइट ऑफ कप्स कह रहा है, वो अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर करना चाहते हैं, सब कुछ आपको देना चाहते हैं। एंड ही नोज कि दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी अ मार्वलस, वंडरफुल, अमेजिंग, एंड लाइफ का पर्पस है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, लाइफ पर्पस होता है। तो आप दोनों के लाइफ पर्पस, आप दोनों के लाइफ के जो एक मिलने का जो है, जो सोल की जर्नी है, सोल जर्नी है, वो आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। एंड यू बोथ आर कंप्लीट टुगेदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिश्ता ऐसा होगा कि बीच में लड़ाइयां नहीं होंगी, बीच में अनबन होते रहेगा, थोड़ा बहुत बर्तन है तो थोड़ी बहुत चलेगी, एक्सेप्टेड। ये बिटरनेस, ये तो बोलते हैं मसाला है लाइफ का, उसके बिना लाइफ मजा भी नहीं आएगा। तो होने दीजिए इनको। लेकिन एक बात तो श्योर है, ना आप उनके बिना, ना वो आपके बिना एक पल रह पाते हैं। आप भले ही कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी सोच हमेशा आपके दिमाग पे रहती है। तो ये कहता है, ये आपकी गलती नहीं, ये पास्ट लाइफ आपके हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, वो आपके पिछले जन्म में भी आपके पर्सन थे। लेट्स सी एंजल्स की गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या कह रहे हैं इस विषय में। लेट्स ऑल्सो उनकी भी गाइडेंस ले लिया जाए। एंजल्स क्या कह रहे हैं? अनलाइकली है,
इस रिश्ते को कोई ऐसा नहीं। देखिए पहला ही एंजल्स का ये डोंट स्टॉप का कार्ड आया, अनलाइकली का पहला कार्ड था, एक कार्ड ये बाउंस किया। इन द नियर फ्यूचर, देखिए अगर इसके इमेज को देखिए, इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आप लोग एक साथ होंगे, दैट्स फॉर श्योर। गेट मोर इंफॉर्मेशन, इस लाइन में आगे बढ़िए, बहुत और ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखिए। डोंट स्टॉप, रुकिए मत। आप भी अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बातें चल रही है, शक है, जैसा मैंने शुरू में कहा, तो उसको निकाल फेंकिए, ये आपके लिए ही बने हैं। एंड उनकी रात की जो लेट नाइट सोच है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज्यादा मिसिंग दिख रही है आपको। उनको क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा आपकी, आपसे बात करने के लिए, आपको छूने के लिए, आपको टच करने का, जितने इमोशनली सेंसेस सारे फील करने का आपके साथ। सो दैट्स हाउ आई फील कि कल लेट नाइट इतना मत तड़पाओ यार अपने पर्सन को, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही आप लोग तड़पाते हो। जब देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में लोग आके चले जाते हैं या आते हैं, टॉक्सिक रहते हैं, लेकिन आपके कनेक्शन में अगर आप ये देख रहे हैं तो आपका पर्सन टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ही इज मेड फॉर यू एंड यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर इन फैक्ट। तो मत तड़पाओ, आप टॉक्सिक मत बनो, सपोर्ट हिम, लव हिम, appreciate him, and lead the life happily and completely. Thank you, take care, and stay blessed.